to like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 22 में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 10D और डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया रहा है उसको सबसे पहले त्रिकोणमिति के फार्मूला का इस्तेमाल करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए और जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तो उसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा त्रिकोणमिति के फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो मैंने आपको इन्वर्स में एक बार बहुत अच्छा से पढ़ाया था। यदि आपको यहाँ पर कुछ ना समझ में आए तो आप एक बार इन्वर्स को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। जितना मैंने पढ़ाया है वो बहुत काफ़ी है आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कुछ फार्मूला के बारे में। जैसे देखिए फार्मूला नंबर 1, जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कोस एक्स बराबर आपका होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए जब यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ पर उसका आधा है। तो देखिए यहाँ पर यदि देखिए एंगल में यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना है 2 है। तो 2 को यदि हम लोग इधर लाते हैं तो एंगल में ही लाते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पर हम 2 से यदि गुना करें, यहाँ पर 2 से गुना करें तो यहाँ भी हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x बराबर फार्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस 2 को यदि हम लोग डिवाइड में भेज देते, यहाँ देखिए एक और फार्मूला डिराइव हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x बाई 2 बराबर साइन स्क्वायर एक्स। फार्मूला बनाना अपने हाथ में है। आपको मेन एक फार्मूला याद रखना है कि 1 माइनस कोस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो देखिए ये 2 जो है यहाँ पर एंगल में डिवाइड में है, तो इधर हम लोग भेजेंगे तो एंगल में ही जाएगा। या कहने का मतलब है कि यहाँ भी हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर केवल x हो जाएगा। इस 2 को हम लोग इधर भागा में भेज सकते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x बाई 2। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा आपका है सॉरी क्वेश्चन नहीं फार्मूला है 1 प्लस कोस एक्स बराबर फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2x बराबर कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 2 रहेगा इंटू में। अब 2 को हम लोग यहाँ पर डिवाइड भेज सकते हैं तो 1 प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हालांकि मैंने इसको एक बार और आपको बताया था जब इन्वर्स पढ़ा रहा था, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन की दृष्टि से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। एक और फार्मूला देख लीजिए इसका। जैसे हम लोग जानते हैं कि देखिए कोस 2x बराबर फार्मूला होता है आपका कोस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। कोस 2x का एक और फार्मूला होता है आपका, यदि हम लोग कोस स्क्वायर को बदल दे साइन स्क्वायर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में तो आपका हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाता है। और यदि हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को बदलते हैं, साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो आपका फार्मूला हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स और माइनस 1 हो जाएगा। इसके अलावा और भी फार्मूले हैं। फार्मूला नंबर 4 देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोस 2x का फार्मूला tan में होता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये आपका मेन फार्मूला है। इससे हम देखिए एक और फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं 1 बाई कोस 2x। कहने का मतलब है कि देखिए कोस 2x के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो इसको यदि हम लोग पलट देते हैं तो जो काम लेफ्ट साइड में करते हैं वही काम राइट साइड में भी करना पड़ता है। तो यदि हम लोग इधर इसको पलटते हैं तो इधर भी पलटना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लेफ्ट साइड में हम लोग पलटने का काम किए हैं तो राइट साइड में भी पलटना पड़ेगा। तो देखिए फार्मूला आपका हो जाएगा, तो 1 बाई कोस एक्स का फार्मूला क्या होता है सेक एक्स होता है। तो सेक 2x बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला आपका इससे डिराइव किया गया है कोस 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स से। और फार्मूला नंबर 5 देख लीजिए। फार्मूला नंबर 5 आपका देखिए होता है साइन 2x बराबर एक्स का फार्मूला होता है आपका साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स होता है। और इससे यदि हम केवल साइन एक्स का वैल्यू निकालें, कहने का मतलब कि 2x में यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी x में सबसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा,
तो क्या हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2 हो जाएगा। इसके बाद फार्मूला नंबर 6 देखिए sin 2x का एक और फार्मूला होता है। sin 2x बराबर फार्मूला आपका होता है 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। और यदि हम लोग sin x को क्या कर दें कि लिख दें कि 1 बाई sin 2x बराबर, तो इसको भी हमको पलटना पड़ेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 tan x। तो देखिए इसका भी फार्मूला हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि 1 बाई साइन एक्स का वैल्यू कितना होता है कोसेक एक्स होता है, लेकिन 2x है तो क्या हो जाएगा कोसेक 2x फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 tan x हो जाएगा। तो यह भी एक फार्मूला हो गया। ये सारे फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे या निकालने का तरीका सीख लीजिए। देखिए जो मैंने नंबर दिया है मोबाइल नंबर नहीं, जो फार्मूला का नंबर है वही आपका मेन फार्मूला है, यानी कि आपका मेन फार्मूला और ये सब जो है इससे डिराइव किया जा रहा है। tan x, तो देखिए 1 बाई tan x का वैल्यू कितना हो जाता है आपका cot x हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा cot 2x बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 tan x। और इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर जैसे cos x है तो सॉरी cos 2x है तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x है। यदि यहाँ पर एंगल यदि हाफ हो जाए तो यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा। आप फार्मूला एक बार नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूँ। चलिए इसका हाफ एंगल मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर जो फार्मूला नंबर 5 आपका है, सॉरी 4 है। जैसे cos 2x का देखिए कितना वैल्यू है आपका, cos 2x बराबर है 1 माइनस tan स्क्वायर x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो देखिए इसको क्या हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर cos x लिख सकते हैं। तो cos x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। यानी कि फार्मूला का यदि आपको मेन रूप याद रहेगा तो आप ये सारे फार्मूले आराम से ड्राइव कर सकते हैं। चलिए इसके बाद भी और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए फार्मूला नंबर आपका 7 हो चुका है। फार्मूला नंबर देख लीजिए आप 8। फार्मूला नंबर 8 में जैसे देखिए फार्मूला आपका है कि हम लोग जानते हैं कि साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है। फार्मूला नंबर 8 कि साइन 3x बराबर आपका होता है 3 साइन x और माइनस 4 साइन क्यूब x, ये आपका फार्मूला होता है। और 9 नंबर देख लीजिए cos 3x बराबर होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये आपका फार्मूला होता है। इसके बाद देखिए फार्मूला नंबर 10 देख लीजिए। फार्मूला नंबर 10 क्या आता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y। और इसको देखिए इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर आपका क्या होता है tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए ये फार्मूले आपको सब याद करने पड़ेंगे। अब इसी फार्मूला पर आधारित हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि ये सब फार्मूला बिना बताए हुए आपको क्वेश्चन बताने में थोड़ा हिचकिचाहट होती मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को बिना कुछ बताए हुए उसको क्वेश्चन बताना शुरू कर दूं। इसलिए मैंने कितना भी बार पढ़ाया हुआ हो, मैं जब भी बताऊंगा तो जरूर आपको फार्मूला एक बार नेक्स्ट बार जरूर बताऊंगा। इसलिए आप ध्यान थोड़ा दें पढ़ाई पर अपना। तो चलिए अब हम लोग डिफरेंशिएशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन इन्हीं फार्मूला के आधार पर ही बनाएंगे। उसमें और भी फार्मूला जो है जो
क्वाड्रेंट का फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, उस फार्मूला का भी यूज होता है, तो उस फार्मूला को भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि एंगल को हाफ या मल्टीपल करना सीख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट, हेडिंग आपका ही रहेगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जो भी दिया हुआ है आप उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, y बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में tan इनवर्स और 1 माइनस कोसेक डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जैसे y बराबर दिया हुआ tan इनवर्स 1 माइनस कोसेक बटा में साइन एक्स, तो खास करके ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में हम लोग फार्मूला के इस्तेमाल करके अंदर में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि tan ही ला दें, क्योंकि बाहर में tan इनवर्स है, यदि अंदर में भी क्या आ जाए tan इनवर्स आ जाए तो हम लोग का काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। तो देखिए बाहर में tan इनवर्स है और अंदर में भी हमको tan लाना है, तो 1 माइनस कोसेक का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोसेक का फार्मूला आपका होता है जो अभी मैंने आपको बताया था कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 और इंटू कोस एक्स बाई 2 होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में देखिए साइन स्क्वायर है और नीचे में साइन एक्स है, तो साइन स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार इंटू में आपका साइन एक्स बाई 2 और इंटू साइन एक्स बाई 2, और नीचे में भी कितना आपका साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 को काट देंगे, ऊपर में देखिए साइन एक्स बाई 2 है और नीचे में कोस एक्स बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा आपका tan x बाई 2 हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग अंदर में क्या लिख देंगे tan x बाई 2। अब देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का आपका एक फार्मूला याद होगा कि हम लोग जानते थे कि tan इन्वर्स tan x बराबर क्या होता है x होता है। ठीक, कहने का मतलब कि बाहर में यदि tan इन्वर्स और अंदर में tan हो तो tan के साथ जो भी रहता है वही हो जाता है, तो यहाँ tan के साथ x है तो देखिए x हो गया। तो उसी तरफ देखिए यहाँ tan के साथ कितना है x बाई 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे y बराबर लिख देंगे x बाई 2। अब देखिए अब इसको हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी कि जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है तो उसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं। यदि इस रूप में आप डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो आंसर भी नहीं आएगा और आप बहुत मुसीबत में पड़ जाइएगा। इसलिए त्रिकोणमिति के फार्मूला का इस्तेमाल करके सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए, उसके बाद उसको बनाइए। तो देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे dy बाई डी एक्स, यहाँ भी लिखेंगे। देखिए x बाई 2 का मतलब आपका क्या होता है कि 1/2 इंटू एक्स होता है, तो 1/2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका dx बाई dx हो जाएगा। तो 1/2 और dx बाई dx का मान 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/2 आंसर हो गया, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 वही है आपका कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए क्वेश्चन है आपका y बराबर tan इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या कीजिए कि एक बार कम से कम इन्वर्स रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको यह पता चल रहा है कि अंदर में कैसे tan आएगा, क्योंकि बाहर में tan इन्वर्स होता है, अंदर में हमको tan इन्वर्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर में tan लाना पड़ेगा। तो देखिए क्या करते हैं कि हम लोग इसके अंश और हर में यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोस एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो लिखेंगे कि अंश और हर में कोस एक्स से भाग देना, अंश और हर में कोस एक्स से भाग देने पर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑन डिवाइडिंग
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। ठीक, तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स है, हम लोग ऊपर में भी भाग देना है हमको cos x से, तो क्या लिखेंगे cos x बाई cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x। फिर देखिए नीचे में भी हमको भाग देना है, क्या करें cos x बाई cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x। ठीक, अब देखिए ऊपर में हम लोग cos में cos से यदि भाग दे दे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो cos x बाई cos x कैंसिल, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan x हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस tan x हो जाएगा। तो देखिए अंदर में tan इनवर्स नहीं आया है अभी, बाहर में tan इनवर्स है, तो अंदर में हम लोग क्या करते हैं इसको चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं कि जहाँ 1 है तो 1 के स्थान पर हम लोग लिखते हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर tan पाई बाई 4 माइनस tan x पहले से है आपका, और यहाँ पर 1 तो है ही, और यहाँ पर लिखेंगे अपने मन से tan पाई बाई 4 और इंटू tan। देखिए ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1 होता है, और tan x पहले से है, 1 को हम लोग छोड़ दिए फार्मूला के रूप में लाने के लिए, और देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए tan x के साथ लिख दिया tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है और 1 से यदि tan x में गुना होगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ऐसा लिखने से एक हमारा पूरा फार्मूला हो गया tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b, किसका फार्मूला होता है तो tan a माइनस b का फार्मूला होता है। तो बाहर में आपका है tan इनवर्स, अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे कि tan पाई बाई 4 और माइनस x लिख देंगे। अब देखिए बाहर में tan इनवर्स है और अंदर में tan है, तो tan के बाद जो भी रहता है वह x की तरफ बिहेव करता है, तो x के स्थान पर कितना है आपका, तो x के स्थान पर है पाई बाई 4 और माइनस x, तो पाई बाई 4 और माइनस x। अब इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एक लाइन आप लिख लीजिएगा खुद से कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू x, उसके बाद डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी क्या होता है कि मैं क्वेश्चन बनाने के स्पीड में थोड़ा मुझसे छूट जाता है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं मैं आपसे, लेकिन लिख लीजिएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए पाई बाई 4 जो है आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, तो इसको लिख दीजिए पहले, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे dx बाई dx, तो पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन 0 और dx बाई dx का मान 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद मैं आपको अगला वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप त्रिकोणमिति के और इनवर्स के फार्मूला को एक बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको हर क्वेश्चन बेहतर से समझ में आए, क्योंकि मेरा प्रयास तो यही रहता है कि मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीका से समझा सकूं।